नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 6 जनवरी का दिन सुनिश्चित था, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हंगामे के बाद सदन अगली तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। इसी के बीच दिल्ली की आम जनता नए मेयर की आस लगाए बैठी है। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली में पालिका बाजार पे, तो आइए यहाँ पर मौजूदा लोगों से जानते हैं इस बारे में उनकी राय क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा चल रहा है और बार बार पार्टियों के जो पार्षद हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बीच दिल्ली वालों का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि मेयर के चुनाव नहीं हो पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी टाइम तक एमसीडी पे काम किया है, ठीक है ना? जी। तो उन लोगों से विवाद करके और एमसीडी का जो मतलब पदाधिकारी हैं या चेयरमैन को, मेयर को रोक कर समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उनको जो भाई उनको बहुमत मेजॉरिटी मिली है, तो मेजॉरिटी के हिसाब से उनको करने दीजिए काम, ताकि पब्लिक का नुकसान ना हो, जो गंदगी फैल रही है। अब इतने साल वो काम किए हैं, तो उनको अरविंद केजरीवाल जी को भी मौका देना चाहिए काम करने के लिए, ताकि जो सफाई का काम रुका हुआ है, जो भी चीज़ें दिल्ली में हैं, तो बढ़े आगे। विवाद करने से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में फैसला हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी के पास ही। मोदी सरकार तो अपनी जगह सही है, पर जो आम आदमी पार्टी है वो इतने टाइम से सरकार चला रही है, तो मेरे ख्याल से वो जो करेगी सही करेगी। तो इतना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तो ऐसा कुछ सही उनकी तरफ से वो सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो भी करेगी आगे, वो दिल्ली के हित के लिए करेगी और आने वाले टाइम में जो भी होगा अच्छा ही हो रहा है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है। एक्चुअल में तो मेयर के इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसके बारे में। अब इलेक्शन नहीं होंगे तो एमसीडी काम कैसे करेगी? तो इसके चलते नुकसान तो दिल्ली का ही है। तो होने चाहिए इलेक्शन, जो बात है, तभी जाके दिल्ली का कुछ हो पाएगा। एमसीडी वाले लोग का काम तो तभी करेंगे जब मेयर आएगा। तो यही बात है, तो होना चाहिए। अभी जैसे कि अभी फिलहाल में एमसीडी का चुनाव हुआ है, उसमें पूर्ण बहुमत तो मिल गया आम आदमी पार्टी का, लेकिन इतने सालों से ओबियसली बीजेपी जो है सत्ता में है। अब उनका कुछ अपना चल रहा होगा कि अब मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइट हो जाता है कि वर्चस्व को लेकर के। अगर मेयर भी उसका होता है तो ओबियसली जो फुल्ली डिसीजन होता है, वो चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, जितना भी निर्णय होता है वो आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से ले सकता है। तो बीजेपी एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें, मेरा ये थिंक लग रहा है, जैसे मैं काम नाम लेकर सोच रहा हूँ मैं, उसमें बीजेपी ये सोच रहा है कि अगर मेयर मेरा होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे निर्णय होता है जहाँ मैं ब्रेक लगा सकता हूँ कहीं ना कहीं। तो ये एक दूसरे का वर्चस्व को लेकर हो रहा है। अगर देखा जाए तो एटलीस्ट इसमें जनता को फायदा के लिए कोई चुनाव अभी कोई नहीं लड़ना चाहिए। जनता के लिए फायदा के लिए जितना होना था हो गया, इनको जितना सीट मिला था दे दिया, निर्णय ले लिया। बीजेपी को जितना पसंद करना था दोबारा उनको जितना पसंद कर लिया, ठीक है। लेकिन अब अपना सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई, तो जनता के लिए इसमें से कोई कुछ नहीं कर रहा है अभी। अब इसे अपने अपने वर्चस्व के लिए उनको पूर्ण मिल जाएगा, तो उनकी दोनों तरफ उनकी लाठी होगी, राइट। अगर उनको एक तरफ, अगर ये हार जाते हैं उनकी एक तरफ इधर की, तो फिर दोनों लाठी बजेगी। तो हो सकता है इसमें जनता का फायदा भी हो और जनता का फायदा ना भी हो। एक दूसरे से लड़ते 8-5 साल फिर ऐसे निकल जाएगा। तो एक्चुअल में भी यही हो रहा है अगर मैं एक नजरिए से देखूँ तो। सच ऐसा अगर हम बात करना चाहिए कि पहली बात आपने पूछी कि तोड़फोड़ मचाई है, सिविल सेंटर में दोनों पार्षदों का ही है। दो राजनीतिक दल विभिन्न मतों के हैं और हर में सब में खींचातानी हमेशा मची रहती है कि मेयर मेरे पास में मेरे में आ जाए। थोड़ी सी आस बीजेपी को अगर दिखी होगी तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों ने पार्टियां ही उसके लिए जिम्मेदार है। मैं किसी विशेष पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। जहाँ तक दिल्ली का नुकसान की बात है, तो इनके रहने से या ना रहने से दिल्ली वालों का फायदा क्या हुआ है? अभी क्या है कि फिर से वही बात आ जाएगी कि सेंट्रल नहीं काम करने दे रही, स्टेट नहीं काम करने दे रही। सच है देखें कि केजरीवाल साहब का मैं विरोधी नहीं हूँ, पर दिल्ली का जो विकास मैडम शीला दीक्षित के समय पे होके गया है, उसको ही मेंटेन करने की स्थिति आ रही है। और मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे मेरे घर में मैं 3-4 फर्क देखते दिल्ली वासी को। मोहल्ला क्लिनिक चल रही है, सफाई वाला जो रूटीन में आ रहा था, मैं सिविक सेंटर में बैठा हूँ भी सफाई वाला आ रहा है। अब सच है क्या फायदा क्या नुकसान, ये सिर्फ पार्टी विशेष की अपने अपने मत है। नहीं, ये बेर जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। हाँ, और जो हुआ वो गलत हुआ है। वो इसलिए गलत हुआ है क्योंकि उन्होंने भी गलत किया, फिर पार्टी गलत हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी गलत किया। उसको अगर नॉमिनेट करने का हक नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट नाम भेजती है तब वो फाइनल करता है। अगर उसने जो एल्डरमैन जो नॉमिनेट किए हैं 10, उसके लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट नाम भेजती है हमेशा। बस उसका तो कोई, वो तो एक मोहर लगाता है बस। उसका तो इतना काम है, वो खुद कैसे एल्डरमैन बना देगा। पहली बार हो रहा है। और दूसरी बात है, वो पहले उसको दे रहे जो एल्डरमैन को आप वो नहीं देते, वो तो नॉमिनेटेड है। इनको तो पहले इनको दिलाओ।
जो इलेक्ट होके आए हैं। एक के 140 सीट्स आई हैं, ठीक है, आपके पास 140 रुपीज़ हैं, इनके पास 104 है, ठीक है, 9 थर्ड पार्टी है, तो आपके पास क्या राइट्स है कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा करो। 7 यहाँ पर एमपी हैं, ठीक है, वो भी वोटिंग करते हैं, ठीक है, और 3 इनके राज्यसभा सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी वोटिंग करते हैं, ठीक है। 9 हो गए कांग्रेस के, इनके पास 104 हैं, ठीक है, इन्होंने 10 आदमी खड़े कर दिए, उनको शपथ दिलवा रहे हैं। कौन सा इनके पास कौन सा राइट है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा कानून बनाया कि 10 आदमी अपने और 10 के 10 इन्होंने बीजेपी के खड़े किए हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो निगम पार्षद का जो वोटिंग का जो होता है ना, ये कोई भी आदमी क्रॉस वोटिंग कर सकता है, इसमें किसी के ऊपर भी कोई कानून लागू नहीं होता। क्या कांग्रेस वाले बीजेपी को करते हैं, अब ये कांग्रेस को मिला लिया इन्होंने, अब क्या पता होगा आपको? हाँ जी, ठीक है, तो इनके सारे मेयर इनके बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, 9 आदमी चुने जाने हैं, मेयर एंड डिप्टी मेयर। मेयर के पास पावर बहुत ज़्यादा है, सीएम से ज़्यादा पावर है, वो सीएम कोई भी कहना माने को। अब 1 हो गया निगम, पहले 3 थे, जैसे एनडीएमसी है, एमसीडी है, ऐसे यहाँ पर कई थी यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 1 करती है, मेयर 1 है, इंडिपेंडेंट मेयर है। तो आम आदमी पार्टी को राइट्स मिलना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट अभी तक नहीं आई है। मुझे बिजली पानी नहीं चाहिए, मेरी अपनी बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो बेनिफिट मिलता है। ये थी दिल्ली में आम जनता की राय। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं और कितना नुकसान इस वक्त दिल्ली वालों को हो रहा है मेयर के चुनाव की वजह से। कैमरा पर्सन हितेन के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।